जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुए लगभग 1.5 महीना हो गया और अब जाकर हम वो बात क्यों कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ सामने आई है और वो सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के साथ अपना रिश्ता निभाया। रिश्ता खास है क्योंकि जेडी वेंस की जो वाइफ हैं उषा वेंस, वो भारतीय मूल की हैं, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो किस तरह से जेडी वेंस ने ये रिश्ता निभाया, भारत को क्या खुफिया जानकारी दी और जिसके आधार पर भारत जो है पाकिस्तान में तबाही मचा दिया। बस 3-4 घंटे के भीतर पाकिस्तान त्राहिमाम कर उठा और उसने फिर जो है वो सीज़ फायर की गुहार लगाई। वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। उनके जो है 11 जो हैं वो एयरबेस वो नष्ट कर दिए, उनके हैंगर में जो जहाज़ खड़े थे वो ध्वस्त कर दिए, जो ड्रोन थे वो मार गिराया और जो नूर खान बेस पे जो एटमिक कमांड सेंटर है वहाँ तक ब्रह्मोस से मार कर दी। और कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि किराना हिल्स और चगाई हिल्स में जो उनके परमाणु हथियार रखे थे उसको वहीं दोज कर दिया और ऐसा किया कि उसी पहाड़ी के अंदर ही उनके परमाणु बम जो हैं वो दब के रह गए और बाहर जरा सा विकिरण तक नहीं निकला। ऐसी मार की भारत ने। लेकिन क्या जेडी वेंस ने अगर मदद नहीं की होती, अगर जेडी वेंस ने भारत को खुफिया जानकारी नहीं दी होती तो क्या भारत ऐसा कर पाता? क्या पाकिस्तान का अपर हैंड होता? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समझने लायक है और क्रूशियल मौके पे ये खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी आज 35 मिनट तक टेलीफोन पे बातचीत हुई। दोनों की मुलाकात होनी थी G7 की मीटिंग में कनाडा में। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा है, मिसाइल जो दागे जा रहे हैं, उसको देखते हुए बीच से वो छोड़ के अमेरिका लौट आए और प्रधानमंत्री से मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद ट्रंप की तरफ से ही फ़ोन गया था मोदी के पास कि हम वो बात करना चाहते हैं और उसी बातचीत में मोदी ने खूब खड़ी खड़ी सुनाई उनको, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि दोनों को हमने कहा कि ट्रेड करो और ट्रेड करने पे हमने कहा कि भाई सीज़ फायर करो और मेरे कहने पे सीज़ फायर किया, हमने दबाव बनाया सीज़ फायर के लिए। वो यहाँ तक बोल गए कि हम कश्मीर के मुद्दे पे मध्यस्थता तक करने को तैयार हैं और तमाम चीज़ें। कांग्रेस इसको मुद्दा भी बना रही थी, लगातार आप देख रहे थे, सब कुछ हो रहा था उसमें। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो है वो ट्रंप को साफ साफ कह दिया कि मध्यस्थता तो भारत कतई स्वीकार नहीं करेगा। पूरा भारत एक मत है इस मामले में कि कश्मीर के मुद्दे पे कोई मध्यस्थता नहीं होगी, जो कुछ भी होगा भारत पाकिस्तान के बीच में होगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई ट्रेड की बात नहीं हुई थी सीज़ फायर में और सीज़ फायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कहने पे हुआ था। वहाँ के DGMO ने गुहार लगाई थी, लेकिन वो गुहार जो लगी थी, जो पाकिस्तान बिलबिला उठा था, पाकिस्तान करा उठा था, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है जेडी वेंस। प्रधानमंत्री ने बताया कि 9 तारीख की रात में जेडी वेंस का फ़ोन आया था और जेडी वेंस ने बताया कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पे भारत पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा, कुछ बड़ा सोच रहा है और उसके लिए भारत पहले से सचेत हो जाए। उसके बाद भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सेनाएं हैं, वो सतर्क हुई और ये इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया था, उन्होंने खुद ओपनली बोला था। अजरबैजान में शायद उन्होंने कहा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि उनकी सेना जो है वो भारत पे हमले की तैयारी में थी और सुबह की जो नमाज होती है, नमाज पढ़ने के बाद जो है वो भारत पे हमला करता है। लेकिन
उसके पहले ही भारत ने हमला कर दिया और पाकिस्तान को किसी लायक नहीं छोड़ा। उसके जो हवाई लड़ाकू विमान हैं वो उड़ने के लायक नहीं रहे, क्योंकि सारी हवाई पट्टियां जो थी उसमें बड़े बड़े गड्ढे कर दिए भरमोस ने। उनके जो नूर खां बेस है वहाँ पे हमला हो गया, उनका एटॉमिक कमांड सेंटर जो है वो तबाह हो गया। तो अब वो कुछ भी करने की स्थिति में बचा ही नहीं था। जेडी वेंस के पास ये खुफिया जानकारी जो थी वो पहले आ गई थी। CIA आप जानते ही हैं बहुत मजबूत है, और पाकिस्तान में काफ़ी मजबूत है CIA की पैठ, क्योंकि 1979 से CIA वहाँ काम कर रहा है। तालिबान को पूरा प्रशिक्षण था, पाकिस्तान आर्मी के साथ काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसके पेनिट्रेशन हैं और अभी भी हैं। और उस CIA को जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने ऐसा ऐसा किया, और CIA ने अपने अमेरिकन जो उसके बॉसेस हैं उसको बताया, और वहाँ से उपराष्ट्रपति वेंस के पास जानकारी गई, और वेंस ने वो खुफिया जानकारी जो CIA की थी वो भारत को दी कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो जेडी वेंस का भारत के साथ रिश्ता था, कि उषा वेंस उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी का मूल जो है वो आंध्र प्रदेश से है, और जिस वक्त पहलगांव का हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उस वक्त जेडी वेंस भारत में ही थे, अपनी पत्नी के साथ थे, और उस दिन तो वो जयपुर में थे, कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। तो उन्होंने इस हमले को देखा है, करीब से महसूस किया है, और वो आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है, भारत को उसका अधिकार है, ये पहले बोल भी चुके हैं। तो तमाम बातें जो बीच में आई थी कि ट्रंप लगे, वेंस लगे और भारत को दबाव बनाया, ये किया, ये तमाम चीज़ें बाहर जो नैरेटिव की लड़ाई है वो चलती रहती है। लेकिन हकीकत यह है कि जेडी वेंस ने अपना रिश्ता निभा के भारत को पहले आगाह कर दिया, और जिसका नतीजा हुआ कि 3-4 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और भारत के साथ सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। और उसके बाद सीज फायर हुई, लेकिन इस शर्त पे सीज फायर हुई कि आगे से पाकिस्तान कोई आतंकी हमला नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित जरूर है, लेकिन चालू है। जब भी आतंकी हमला होगा तो उसको भारत सीधे संप्रभुता पे हमले के रूप में लेगा, आक्रमण के रूप में लेगा, और उसका उसी तरह जवाब देगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।